ये है कॉस्मिक वर्ल्ड और आप देख रहे हैं विश्व जागृति टीवी। सारा विश्व हमारा परिवार है। इस सम्मान को वह हृदय से स्वागत करें। और गुरुजी आप रोटरी क्लब को ये मोमेंटो गिफ्ट करें। लक्ष्मीकांत जी, अशोक जैन जी, जेपी मित्तल जी, ये लीजिए। ये ओम पर एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है, साधक, और इसमें बहुत सारी गहराई है। मैं रोटरी क्लब से निवेदन करूंगा कि वह इस मोमेंट को अपने ऑफिस में जरूर संजो कर रखें। उनके हाथ में दीजिए। और बहुत सुंदर ये पल है। अनुशासन में बैठ जाएं, पूरी गंभीरता के साथ। लगे कि आप किसी शिविर को अटेंड कर रहे हैं, और निवेदन है मोबाइल को साइलेंट या स्विच ऑफ कर दें और पूरी स्थिरता के साथ बैठ जाएं, क्योंकि जो आपको मिलेगा वो आपकी स्थिरता, आपकी अनुशासन, आपकी ईमानदारी, आपके विश्वास के साथ ही मिलेगा। जो दिया जा रहा है वह सभी के लिए है। प्राप्त करने वाले के ऊपर है कि वह कितना ग्रहण कर सकता है। इसलिए आप लोग जितना भर सकते हैं उतना आपको दिया जाएगा। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम ईश्वर स्तुति करेंगे और फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, जीभ तालू से आंखें बंद, पूरी तरीके से शांत हो जाएं। पूरे तरीके से शांत हो जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, जीभ तालू से आंखें बंद। मंत्रों की ऊर्जाओं का आपके चारों ओर एक माहौल बन रहा है, उसे स्वीकार करने के लिए पूरी तरीके से स्थिर चित्त हो जाएं। शरीर में कोई हरकत ना करें। लंबी गहरी सांस, जीभ तालू से रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरी तरीके से शांत, पूरी तरीके से शांत। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमः शिवाय च शिवोत्तराय च। ओम यन्तद्य वर्षन्तु पर्जन्या सुपिप्पला ओषधयो भवन्तु। अन्यवतामोद्रं मतां मा विक्षवताम् येषां राजा भूयासम्। ओदनं मरुते परमेष्ठिवा एषायदोदना परमामैनैनं श्रियं गमयति। मा भ्राता भ्रातरं दीक्षं मा सुसारमसा संचं सर्वदा भूत्वा वाचं भग्भग्दया ब्रह्मा परं ब्रह्मावने ब्रह्मावनो ब्रह्माहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम सेना भवन्तु सेनौ भुनक्तु सैर्वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। दोनों हाथों को जोड़े हुए ऊपर सर के ऊपर ले जाएंगे। दोनों हाथों को जोड़े हुए सर के ऊपर ले जाएंगे और पूरी तरीके से शांत हो जाएंगे। पूरी तरीके से शांत हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस, पूरी तरीके से शांत। ओम तक्षुदेव रहितं पुरस्तात् शुक्रम चरत पश्येम शरदय शतं जीवेम शरदय शतं शृणुयाम शरदय शतं प्रभवाम शरदय शतमदीनां श्याम शरदय शतं भूयश्च शरदय शतात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणेन वा मानसं वा पराधं विहितं वेदं वा सर्वमेतत्
क्षमस्व। जय जय करुणाम्बदे श्री महादेव शंभु। जय जय करुणाम्बदे श्री महादेव शंभु। हाथों को जोड़े हुए सर पे रखेंगे, दोनों हाथों को जोड़े हुए अपने दोनों मुंहों के बीचों बीच रखेंगे, दोनों हाथों को जोड़े हुए अपने हृदय क्षेत्र पर रखेंगे और हाथों को रगड़ते हुए अपने संपूर्ण शरीर संपूर्ण स्थिति परिस्थितियों से और जहां आपकी कोई समस्या है वहां लगाते हुए हाथ जोड़ लेंगे और मेरे संग प्रार्थना करेंगे। मन ही मन, हे परमपिता परमेश्वर, जगत जननी मां, शिव शिवा, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरुओं, सभी आध्यात्मिक सहायकों, सभी ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, सप्तऋषि, नौ ग्रहों, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, पांचों तत्वों, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सभी दिशाओं तथा मेरी उच्चात्मा का हम आह्वान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप सदा अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सहायता, दिव्य सुरक्षा, दिव्य पथ प्रदर्शन, दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, दिव्य हीलिंग पावर, सुख, समृद्धि, प्रचुरता, अच्छा स्वास्थ्य, दिव्य आनंद तथा दिव्य एकाग्रता प्रदान करने के लिए आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोटरी नेत्र चिकित्सालय में। आज के शिविर में आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले गुरुजी का परिचय देना चाहूँगा। आदरणीय गुरुजी शशिकांत जी लखनऊ से आपके बीच पधारे हैं। आप बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आपने बीटेक और एमटेक किया है। इसके बाद आपने बीटेक के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ये यात्रा लगभग आपकी 12 साल के ऊपर तक हो चुकी है और आप बीबीडी लखनऊ में अपने रिसर्च पेपर जो आपके छपते हैं वो आउट ऑफ इंडिया आपके रिसर्च पेपर पब्लिश कराते हैं। आप लगभग 20 से ऊपर आपके पेपर पब्लिश हो चुके हैं। अध्यात्म और भौतिक जगत में जो तारतम्य बनाने का कार्य है, क्योंकि अध्यात्म के पास प्रमाण नहीं है, इसलिए वो अंधविश्वास, रूढ़ी, पाखंड के भीतर सिमट कर रह जाता है। कुछ लोग जो विश्वास करते हैं अपने ऋषियों की धरोहर पर, अपने हिंदुत्व पर, वो आगे बढ़ते हैं और इसको जिंदा रखने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग प्रमाण ढूंढते हैं, कुछ लोग विश्वास के साथ चलते हैं। आपने इसी चीज को समझा और जाना कि संसार की समस्या क्या है। उस प्रमाण को आपने ढूंढने के लिए अपना जीवन सर्वस्व कर दिया निछावर और इसी समाज सेवा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। जिस हीलिंग की आज हम बात कर रहे हैं, जिस शिविर को लेकर एकत्रित हुए हैं, इसको प्राण चिकित्सा या आप ये कह सकते हैं ब्रह्मांडी चिकित्सा कहा जाता है। यह ब्रह्मांडी चिकित्सा, प्राण चिकित्सा आपके शरीर में पाई जाती है। जैसा कि अगर आप सोचें कि नहीं आप ऑक्सीजन लेने से जिंदा हैं, तो आप सोचें माँ के गर्भ में आप कैसे जिंदा थे, क्योंकि तब प्राण माँ की नाभि से आपके नाभि के में जाता था और आपके शरीर को पोषित करता था। तो वो प्राण जो है, समस्त जो सजीव चेतन है, हमारे पेड़ पौधे, वृक्ष आदि जो ईश्वर प्रकृति ने बनाए, वहां से हम प्राण को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। इसी प्राण को हम नींद में, इसी प्राण को ध्यान में, इसी प्राण को हम भोजन में, इसी प्राण को समाधि में हम स्वीकार करते हैं। इसी प्राण को गुरु के द्वारा, गुरुओं की शक्तियों, ऊर्जाओं के द्वारा इसी प्राण को आपके अंदर व्यवस्थित किया जाता है। तो आप अगर ये चाहते हैं, आज जैसे कि सभी की क्योंकि लोग कम है तो ये अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि सबको सुना जा सकेगा आसानी से। और ये जो प्राण चिकित्सा आपको दी जाएगी, आप ये सोचेंगे ये चिकित्सा में रोजाना मिलती रहे ताकि हम ठीक हो जाएं, तो वो भी रास्ते आपको बताए जाएंगे कि कैसे आप अपने जीवन को न सिर्फ एक बार की हीलिंग में बल्कि पूरे जीवन पर्यंत अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो पहली चीज ये कि हमें कोई समस्या है तो उसका एक इलाज होता है, एक परहेज होता है। ऐसे ही जीवन जीने में भी परहेज रखना चाहिए, वो हमें किसी ने बताया नहीं। तो उन
विचारों पर भी चर्चा होगी और ध्यान हमारे गुरु जी के द्वारा और गुरु जी के द्वारा हील कराई जाएगी। अब मैं आप सभी से वाणी के पर विराम देता हुआ गुरु जी को माइक सौंप रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। तो आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आपको प्राण चिकित्सा के विषय में थोड़ी सी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ उसके द्वारा अपने जीवन को हम कैसे उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं। तो हमारा जो ये शरीर है, आप लोगों को पता होगा कि 5 तत्व होते हैं, उन तत्वों से बना हुआ है। अगर हम आसपास के वातावरण को देखते हैं, दीवारों को देखें, ईंट को देखें, पेड़ को देखें, सभी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो पाए जाते हैं। सभी में एक ही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें तो हर एक का जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग है। इसी तरीके से जो हमारा शरीर है, इस शरीर में जो तत्व हैं और जो प्राण हैं, उनके कारण जो हमारा शरीर है वो अलग तरीके से बिहेव करता है। हमारा जो शरीर है इसमें आपका रक्त भी है, धातुएं भी हैं, अलग अलग तरीके के केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा, हीमोग्लोबिन है, बहुत सारे तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं। उन तत्वों को हम कई तरीके से बैलेंस करते हैं, डाइट से बैलेंस करते हैं, एक्सरसाइज से बैलेंस करते हैं, प्राणायाम से बैलेंस करते हैं, ध्यान साधना से बैलेंस करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ है बीमार होना और दूसरा है उसको सही करना। तो आप जो ये शरीर लेकर आए हैं, इस शरीर को बीमार करने के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं। 2 कारण हैं। पहला कारण है जो हमारा आज का खान पान है। हम लोग ज़्यादातर चीज़ें केमिकल वाली यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विषैले तत्व हमारे शरीर में जाते हैं और वो विषैले तत्व हमारी जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं का जो कार्य है उसके कार्य को अवरोध दे देते हैं। इस कारण होता है कि कोशिका अपने हिसाब से प्रॉपर काम नहीं कर पाती है और उससे रिलेटेड जो भी आर्गन है वो बीमार हो जाता है। दूसरा, जो हमारी सोच है, हमारा जो ये ब्रेन सिस्टम है, जो दिमाग बोलते हैं हम लोग जिसको, यहाँ पे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, आप सभी को पता होगा। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो वर्किंग है वो अलग तरीके से होती है। हमारा जो ब्रेन सिस्टम है ये एक तरीके का ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, आपका कैमरा भी है, फोटोकॉपी भी है। तो यहाँ पे आप जो कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी महसूस करते हैं, वो आपके ब्रेन के थ्रू प्रोसेस होकर आपकी एक एक कोशिका में, आपके शरीर के एक एक आर्गन में, बोन मैरो तक पहुँचता है। तो अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो उस तरीके के वाइब्रेशंस आपके आसपास होते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं उस तरीके के वाइब्रेशंस आपके आसपास होते हैं। तो जो वाइब्रेशंस हैं, प्रकृति में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं हर एक का वाइब्रेशन है। जैसा हम के पंखा चल रहा है तो पंखा घूम रहा है, 1 सेकंड में जितनी बार घूम रहा है हम बोलेंगे कि उसकी फ्रिक्वेंसी है, वो उसकी आवृत्ति है। इसी तरीके से प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं हर एक की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है। आपके शरीर की भी आवृत्ति है, बट आपको पता नहीं, कभी आपने नोटिस नहीं किया कि आपके शरीर की भी आवृत्ति है। तो जो हमारा शरीर है, शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, जो भी कोशिकाएं हैं, वो अलग तरीके से फ्लक्चुएट करती हैं, अलग अलग तरीके की फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है। तो उन फ्रिक्वेंसीज की वजह से जो भी वहाँ पर वर्कआउट हो रहा है, एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी के थ्रू हमारा जो ये शरीर, दिखने वाला शरीर है, इसके अलावा भी हमारे पास अन्य शरीर, नाम सुना होगा आप लोगों ने, आंगनमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश। तो यहाँ पर जब हम कोशों की बात करते हैं तो हमें सिर्फ पता नहीं होना चाहिए, उसको हमें फील भी तो करना चाहिए कि हाँ कुछ होता है। अन्नमय कोश तो दिख रहा है, प्राणमय कोश नहीं दिख रहा है। तो जो प्राणमय कोश है उसको हम फील करने चल रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हमारा जो भी शरीर है, हर पार्ट अलग तरीके की फ्रिक्वेंसी रखता है, अलग तरीके के वाइब्रेशंस होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी वर्किंग हैंड है, जैसे आप सीधे हाथ से काम करते हैं तो आपका वो वर्किंग हैंड कहलाता है, जैसे आप काम नहीं करते वो नॉन वर्किंग हैंड कहलाता है। तो नॉन वर्किंग हैंड मेरा लेफ्ट हैंड है, आपका लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। इसको आप 11 बार यहाँ पे प्रेस करिए, सभी लोग। सेंटर में
अंगूठे से नारवल्ली को 11 बार प्रेस करिए, अच्छे से प्रेस करिएगा, अच्छे से प्रेस करिए 11 बार, अच्छे से प्रेस करिए। 11 बार प्रेस हो जाए, अपनी पीठ सीधी कर लीजिए, जीभ को तालू से लगा लीजिए, सर के ठीक ऊपर हाथ ऐसे रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। जिस हाथ को आपने दबाया है वो हाथ ऊपर रखिएगा, आंखें बंद कर लीजिए और जो आपकी हाथ की हथेली है वहाँ पर जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए, वहाँ पे क्या महसूस हो रहा है, ठंडा, गर्म, दबाव, झंझनाहट, जो भी महसूस हो रहा है। हाथ ढीला रखिएगा, हाथ टाइट मत रखिएगा, हाथ ढीला रखिएगा, महसूस करिए झंझनाहट, वाइब्रेशन, ठंडा, गर्म, कुछ भी लग सकता है, सभी का अलग अलग फील हो सकता है। एक बार चेक करिए। चेक हो गया? किसी को कुछ अनुभव हुआ, झंझनाहट, दबाव, ठंडा या गर्म? गर्म महसूस हुआ। तो इस शरीर के अलावा कुछ है जो हमारे शरीर के आसपास है। आप लोगों ने आभा मंडल या ऑरा का नाम सुना होगा। तो जो हमारा ऑरा या आभा मंडल होता है वो एक तरीके की एनर्जी बॉडी होती है। हमारा जो शरीर है उसकी एनर्जी बॉडी है, हर आर्गन की एनर्जी बॉडी है। तो जो एनर्जी बॉडी उसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे चुंबक होता है, तो चुंबक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसी प्रकार से आपका जो शरीर है, इस शरीर के आसपास उसका क्षेत्र होता है। बायोप्लाज्मिक बॉडी बोलते हैं इसको हम लोग साइंस लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जो बायोप्लाज्मिक बॉडी होती है वो वाइब्रेशंस जो है उसकी वजह से एनर्जी इमिट करती है। तो आपके जो भी शरीर के भाग हैं, अलग अलग भाग, वहाँ पर आप ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं। अब जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए अपने गले पर। सेम चीज़, आँख बंद करिए, गले के सामने हाथ रखिए और आँख बंद कर लीजिए, पीठ सीधी, जीभ तालू से लगी हुई। देखिए हाथ में क्या कुछ पता चल रहा है, भारीपन, ठंडा, गर्म, कुछ भी? गले से लगभग 3 से 4 इंच दूर रखिएगा, गले को टच मत करिएगा, हाथ ढीला रहेगा। चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे हो सकता है किसी को गर्म, ठंडा, झंझनाहट, दबाव, खिंचाव महसूस हो रहा हो। तो हमारा जो ये शरीर है जो नहीं दिखने वाला, ठीक है, तो यहाँ पर जो अलग अलग तरीके की एनर्जीज हैं वो एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती हैं हमारे खान पान से, हमारी सोच विचार से, हमारे रहन सहन से, जिस भी वातावरण में हम रहते हैं वहाँ से। तो इसको ठीक करने की बहुत सारी विधियाँ हैं। पहले जो ये विधियाँ थी वो इस्तेमाल की जाती थी, आज के समय में वो विधियाँ लुप्त हो गई हैं और उनकी जगह पर दवाइयों ने उनका जगह ले लिया है। उन दवाइयों का आप जब सेवन करते हैं तो वो जो बीमारियां हैं वो एकदम सही नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो दूसरा रोग उत्पन्न कर देती है। तो जो प्राण चिकित्सा है, प्राण चिकित्सा में जो भी आपकी एनर्जी बॉडी है, जो भी बायोप्लाज्मिक बॉडी है, उसमें करेक्शंस किए जाते हैं, उसको ठीक किया जाता है योग विद्या के द्वारा। सिंपल सा आप ध्यान साधना करते हैं, ध्यान साधना से आपका एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं। अगर आपकी आंखों में चश्मा है तो चश्मा हट जाता है, बीपी का प्रॉब्लम है वो सही हो जाता है। तो ध्यान जो एक विधि है, इस विधि के द्वारा आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो काम होता है वो ऊर्जा शरीर पर होता है, एनर्जी बॉडी पे होता है। तो जब आप एनर्जी बॉडी पे काम करना आरंभ कर देते हैं तो आपका जो ये शरीर है वो बदलना आरंभ हो जाता है। हर तरीके की बीमारी का इलाज संभव है प्राण चिकित्सा के द्वारा। तो यहाँ पे प्राण चिकित्सा में जब हम आगे बढ़ते हैं, अभी आपने जो भी फील किया हो, अब हम लोग 15 मिनट का ध्यान करेंगे। ध्यान के बाद उन्हीं ऊर्जाओं को फिर से चेक करेंगे, आप जांचेंगे कि क्या बदलाव आए 15 मिनट के ध्यान में। तो चलिए एक 15 मिनट का छोटा सा ध्यान कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी पीठ को सीधा कर लीजिए, जीभ को तालू से लगा लीजिए, दोनों हाथ आपके जांघों पर, हथेली ऊपर की ओर खुली, पीठ सीधी, आंखें बंद। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने हृदय पर, अपने हृदय पर अपने मन को केंद्रित कीजिए और अपने जीवन की
कोई एक ऐसी घटना याद कीजिए जब आप सबसे ज़्यादा खुश हुए हो, आनंदित हुए हो। अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने हृदय पर और याद कीजिए आपके जीवन की कोई एक घटना जब आप बहुत खुश हुए हो या आनंदित हुए हो। उस घटना को फिर से याद कीजिए अपने मन को केंद्रित करते हुए अपने हृदय पर। उस घटना से जुड़ी हुई हर बात को याद करने की कोशिश कीजिए। कोई भी घटना हो सकती है आपके जीवन की, तो आपको उस घटना को याद करना है जब आप खुश हुए हैं। क्योंकि जब आप खुश हुए थे उस समय की जो ऊर्जाएं थी वो आनंद की ऊर्जाएं थी। उनके साथ में कनेक्ट होने का सबसे आसान तरीका है, जिस चीज़ को भी कनेक्ट करना है, आज के समय में आपको मोबाइल कनेक्ट करना है, आप नंबर डायल कर देते हैं, आप कनेक्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप अपने शरीरों से कनेक्ट होने के लिए, अपनी घटनाओं से कनेक्ट होने के लिए फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं अपने हृदय पर और याद करने की कोशिश करें आपके जीवन की कोई एक घटना जिसमें आप बहुत खुश हुए। इससे होगा क्या, वो ऊर्जाएं जो आप भूल चुके हैं वापस आपके शरीर में रिकवर होना आरंभ कर देंगे। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने सर के ठीक ऊपर और फिर से उस घटना को याद कीजिए जब आप बहुत खुश हुए। उस घटना को याद कीजिए जब आप बहुत खुश हुए। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए आपके नासा छिद्रों में, जो नाक के छेद हैं उन पर अपने मन को केंद्रित कीजिए। पूरी तरह से शांत हो जाइए। जो श्वास आपके नाक के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर रही है उसको देखने की कोशिश कीजिए, महसूस करने की कोशिश कीजिए। श्वास नासा छिद्रों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। इस प्रवेश करती हुई श्वास को देखने की कोशिश कीजिए। ये श्वास नाक के माध्यम से आपके फेफड़ों में प्रवेश करती हुई आपके पूरे शरीर में एक कोशिका में उस श्वास की ऊर्जाएं पहुंचती है। नासा छिद्रों के स्थान से जो भी श्वास भीतर जा रही है और जो भी श्वास बाहर आ रही है उसको देखने की कोशिश कीजिए, पूरी तरह से शांत होकर। कुछ देर के लिए ये जो श्वास है, इस श्वास को बेस मान लीजिए, आधार मान लीजिए और इस आधार पर अपने मन को केंद्रित कीजिए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने पैर की उंगलियों और अंगूठों पर और मन ही मन बोलेंगे शांति शांति शांति। महसूस कीजिए शांति को आपके पैरों की उंगलियों और अंगूठों पर। अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने पैरों के कदमों पर। महसूस कीजिए शांति को आपके पैर के कदमों पर। अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने दोनों पैरों की एड़ियों पर और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने दोनों पैरों के पिछले हिस्सों पर और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। महसूस कीजिए शांति को। अब
अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने दोनों पैरों के घुटनों पर और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने दोनों जांघों पर और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने दोनों हिप्स पर और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने रीढ़ की हड्डी पर नीचे से ऊपर की ओर और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। महसूस कीजिए शांति को आपकी रीढ़ की हड्डी पर नीचे से ऊपर की ओर। अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने पेट पर मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। महसूस कीजिए शांति को। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने हृदय पर मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने गले पर और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने दोनों कंधों पर और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने दोनों हाथों पर, दोनों हाथों की कोहनियों, कलाइयों, हथेलियों, उंगलियों और अंगूठों पर मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। और महसूस कीजिए शांति को। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने मसूड़ों पर, जीभ और होठों पर मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। महसूस कीजिए शांति को आपके होठ, मसूड़ों और दांतों पर। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने नाक पर और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। महसूस कीजिए शांति को अपने नाक पर। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने दोनों कानों पर और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने माथे, दोनों आंखों पर, आपके पूरे सर पर और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। महसूस कीजिए शांति को। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए आपकी जो त्वचा है, पूरे शरीर की जो स्किन है, जो त्वचा है, उस पर अपने मन को केंद्रित कीजिए और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। आपकी त्वचा के नीचे उपस्थित जो आपके शरीर का मांस है, उस पर अपने मन को केंद्रित कीजिए और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए आपके मांस में उपस्थित जो भी रक्त नलिकाएं हैं, जो भी बहते हुए हार्मोन्स हैं, और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए आपके शरीर की एक एक हड्डी पर और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपनी हड्डियों के भीतर बोन मैरो या अस्थि मज्जा पर और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। कुछ देर के लिए पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से शांत। अब धीरे धीरे अपने शरीर में वापस लौटेंगे, धीरे धीरे अपने शरीर में वापस लौटेंगे। जब आप कंफर्टेबल हो
अपनी आंखों को खोल लीजिए। जब आप कंफर्टेबल हो अपनी आंखों को खोल लीजिए। अब अपने सर के ठीक ऊपर की ऊर्जाओं की पुनः जांच कीजिए। सर के ऊपर की ऊर्जाओं की पुनः जांच कीजिए। आंख बंद, पीठ सीधी, जीभ तालू से लगी हुई। जांचिए और देखिए पहले और अब में अंतर आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो कैसा अनुभव हो रहा है। ठंडक का एहसास है। पहले और अब में जो ठंडक है वो बढ़ गई है। 10 से 15 मिनट का जो भी ध्यान है उस ध्यान में आपकी ऊर्जाएं गर्म से ठंडी हो गई है। अगर आप रोज थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं तो आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो परिवर्तित होना आरंभ कर देंगी। तो आपकी जो भी बीमारियां हैं आपके शरीर की वो स्वतः ही मुक्त होना आरंभ हो जाएंगी। बाकी आप लोगों को जो भी शारीरिक समस्याएं हैं या कोई समस्या है आप बता सकते हैं। प्राण ऊर्जा से इंस्टेंट जो भी उपचार हो सकेगा उपचार किया जाएगा। बाकी आप रेगुलर ध्यान साधना करें तो आपकी जो प्राण शक्ति है वो अपने आप मजबूत होती चली जाएगी, स्ट्रांग होती चली जाएगी। चल के देखिए और बताइए क्या कुछ आराम है पहले से। कमर दर्द में कुछ आराम 10% 20%। दर्द उतना ही है। दर्द में कुछ आराम है या वैसे ही दर्द है? 10%। आप बैठ जाइए थोड़ी देर में फिर पूछूंगा आपसे।
इसकी वजह से देवता है। एक काम करेंगे आप, अभी तो मैं प्राण शक्ति से थोड़ी सी ऊर्जा भी दे रहा हूँ, बाकी आप नीम की जो पत्ती होती ताजी, उसका 2 चम्मच जूस खाली पेट रोज 2 महीने कम से कम पीजिएगा, और कुछ फिर 1-2 घंटे तक कुछ खाइएगा। नीम की पत्ती, ताजी नीम की पत्ती, उसका जूस निकाल दीजिए, 2 चम्मच लीजिए। तो आपके पैरों में जो जलन होती है वो खत्म हो जाएगी, वो डायबिटीज़ की वजह से जलन है। हाँ हाँ जी, नहीं तो आप वो करेंगे थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बाकी मैं प्राण शक्ति से ऊर्जा दे देता हूँ। आँख बंद कर लीजिए, आँख बंद कर लीजिए। आँख खोलिए, कुछ हल्का महसूस हो। अब थोड़ी देर बात बताइएगा। बाकी ये कि आप वो करिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। फिर आप घूम जाइए इधर आके, आप ऐसे कर लीजिए। ये आप लोग देख रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं सभी को? इसको बस ऊपर नीचे रब कर रहे हैं 5 मिनट। अभी करेंगे तो ये स्टार्ट में करेंगे तो ये दर्द होगा, है ना? तो ज़्यादा मत करिएगा, 2-4 बार करके छोड़ दीजिए, फिर 2-4 बार करके छोड़ दीजिए, और कुछ दिनों में जब ये दर्द खत्म हो जाएगी वाला, 5 मिनट करिए, 3 महीने आपकी जो बीपी की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, दवा बंद हो जाएगी। और किसी का आइए, घुटने का दर्द है या घुटनों का जो लिक्विड है वो ख़त्म हो गया, डॉक्टर ने बोला है कि आपको घुटने बदलवाने पड़ेंगे। तो अगर डायबिटीज़ है तो भी और डायबिटीज़ नहीं है तो भी, उसके लिए क्या करिए, कांच का जार ले लीजिए, कांच के जार में शहद भर दीजिए, लहसुन ले लीजिए, उसकी कुछ कलियाँ छील लीजिए, शहद में डाल दीजिए, 2 दिन पड़े रहने दीजिए। 2 दिन बाद 2 कलियाँ निकालिए, खाली पेट पानी से खा लीजिए। जब 2 खाएंगे तो 2 कम हो जाएंगे, 2 कलियाँ ऐड कर दीजिए। तो ये प्रोसेस आप करना चालू कर दीजिए, तो आपकी जो घुटने बदलने की समस्या है उससे निजात हो जाएगा 3 से 4 महीने में। इतना हो जाएगा कि आपको घुटने बदलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी पेन अभी थोड़ा सा रिड्यूस कर दें। कुछ हल्का पड़ना, अच्छा देखिए, हाँ जी, हाँ। तो एक काम करिएगा, कोई बात नहीं चाह सकते। एक्चुअली क्या, शहद और लहसुन का जो कॉम्बिनेशन केमिकल होता है वो फायदा करता है। तो मतलब कुछ एलर्जी है उससे? अच्छा, शहद का नशे है, सॉरी मुझे पता नहीं था। तो फिर उसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो अच्छा लहसुन ले सकते हैं, तो दूध में मिला के रात में उसको उबाल लीजिए, उबालने के बाद हल्का सा गुनगुना हो गया तो सिप करके पी लीजिए और लहसुन चबा लीजिए। यही से तो होगा क्या कि आपका जो दर्द का समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लेगा। करिएगा और बताइएगा।
नहीं अभी कुछ हल्का हुआ या उतना ही है? उतना ही है, कोई बात नहीं। हाँ अब आप 10% 15% आराम कभी बैठे थोड़ी और बढ़ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। आप एक काम करिए, लहसुन की कली उसमें शेयर करा दीजिए, 4-5 बार 2 दिन पड़े, 2 पत्ती पत्ती सूप खाली पेट खा लीजिए पानी के साथ, और फिर 1 घंटे कुछ मत खाइए, ठीक है? जब उसको खाएंगे तो कम हो जाएगा, अगले दिन तो पुराना नहीं खाएंगे, ताज़ा डालेंगे तो नॉर्मल रहेगा, थोड़ा सा पुराना रहेगा थोड़ा सा चेक करेगा, हाँ थोड़ा सा सहज पानी नॉर्मल वॉक करेंगे तो आपको 15-20 मिनट रिलैक्स मिलेगा। और ये भी थायराइड के लिए बेसिकली क्या होता है कि एक्सरसाइज है, सांस लेते कुछ नहीं, सांस ये सांस। आप लोगों में से किसी को थायराइड का प्रॉब्लम, कितने लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है? चलिए, तो थायराइड के लिए मैं एक एक्सरसाइज बता रहा है और आप करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। करना क्या है, सांस लेते हुए सर को पीछे ले जाना है, जीभ तालू से लगानी है, देख लीजिए एकदम इसको टच करा लेंगे, पीछे ले गए, फिर इसको आगे। ये तो हो गई एक्सरसाइज। इसके साथ आपको हम बोलना है, हम जब आप हम बोलेंगे तो वाइब्रेशंस यहाँ पे आपको महसूस होंगे, ठीक है? 2 मिनट से 3 मिनट आप एक्सरसाइज ये वाली करिएगा तो आपका जो थायराइड है वो नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। उसमें आप एक काम करिए, जब आपको महसूस हो तो सुबह खाली पेट 1 कप गाय का कच्चा, उबला नहीं, कच्चा लीजिए, तो धीरे धीरे करके आपका जो शुगर मिलेगा वो गुड डे की प्रॉब्लम, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने घुटनों के लिए, जोड़ों के लिए बताया शहद वाला, वो आप करिए, है ना, लाभ होगा। बाकी अभी जो इंस्टेंट प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा शक्ति नहीं मिलेगी। कुछ हल्का बोला जी, और किसी का कोई जी ऐसा नहीं होता है। इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो आपका ये हाथ है उसको पीछे ले जाकर जैसे करिएगा, उससे क्या होगा कि जो भी इसमें जो बैटरी प्रॉब्लम आती है धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। बाकी अभी मैं तो उसके लिए कोई बात नहीं, उसके लिए ना शाम में सोने से पहले लहसुन की कली
काम किया करिए, आप ना भ्रामरी नाम से बोलना देंगे, भ्रामरी सुना है। इसमें होता क्या है कि आप ऐसे करके आँख खोल कर लेंगे, आँख बंद कर लीजिए, पीछे काम कर लीजिए, और जैसे हॉर्न की आवाज़ होती है ना, हम करते हैं जैसे आप दबाव करेंगे तो वो वाइब्रेशन सुनेंगे। उसमें आप जैसे कि पहले से करना चालू करेंगे तो जो आपका पेन है वो नहीं होगा। बाकी अगर गाय का घी आप लेते हैं शुद्ध, है ना, तो नाक में एक एक घूंट डालने का सही हो जाएगा आपका माइग्रेन। अगर हो भी रहा होगा तो होगा ही। हाँ, और किसी का तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, चक्षुदेवरहितं पुरस्तात् शुक्रं चरन् पश्येम शरदैशतं जीवेम शरदैशतं शूरयाम शरदैत्रतं प्रभवाम शरदैशतं दीनां श्याम शरदैशतं भूयश्च शरदैशतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु